हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। और देखो, आज की वीडियो में अपन ना लर्निंग वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं भाई ट्रेडिंग के बारे में कि भाई ट्रेडिंग होती क्या है। अब अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट सीखना चाहते हो, आप इसके अंदर नए हो, तो भाई ट्रेडिंग आपको थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अब इसके अंदर होता क्या है कि भाई इसके अंदर तीन चार तरह की चीज़ होती है। इसके अंदर इंट्राडे ट्रेड होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, इंट्राडे के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, एफएनओ हो गया। ये सारी तरह की ट्रेडिंग होती है ट्रेड इसके अंदर अपने फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। बट अपन है ना भाई, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। बट अपन है ना इस वीडियो के अंदर, अगर तुम्हारा भाई आया तुम्हें सिखाने, तो भाई ये तो तुम्हें प्रॉब्लम तो होने नहीं देगा। तो तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से एज एन बिगनर कि भाई ये वीडियो देखने के बाद तो कोई छोटा बच्चा भी आराम से ट्रेडिंग करना सीख जाए। बट भाई मैं बता रहा हूँ कि आप भाई सीख जाओगे, बट आप अगर 18 के बिलो हो तो भाई 18 के बाद ही ट्रेड करना, 18 से पहले ट्रेड मत करना कभी भी। आप भाई फाइनेंशियल मार्केट मत करो, अभी आपकी खेलने कूदने की पढ़ाई करने की उम्र है, वो सब करो आप। और 18 के बाद हो तो भाई आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग। आपका डीमेट अकाउंट बनाओ। तो सबसे पहले तो देखो, अपन भाई ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के लिए अपने को चाहिए होगा डीमेट अकाउंट। ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने पास डीमेट अकाउंट ही नहीं होगा तो भाई अपन ट्रेडिंग आई में करेंगे। तो डीमेट अकाउंट आप कोई सा भी बना सकते हो इंडियन मार्केट के अंदर। भाई मैं आपको ओपिनियन करूंगा कि भाई एंजल वन के अंदर खोल लो, अपना धन हो गया, फायर्स हो गया, किसी में भी खोल लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट है, उसमें जाकर आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। अब डीमेट अकाउंट होता क्या है भाई, डीमेट अकाउंट एक ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसा अपना ब्रोकर है जो कि भाई अपने बेसिस पे अपने लिए, या फिर अपन इसके अंदर है ना भाई, वो क्या बोलते हैं, शेयर्स बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, सब कुछ पेपरलेस, बिल्कुल किसी किसी भी बिना किसी प्रॉब्लम के। अब पहले क्या होता था कि भाई पहले आपको पता होगा अपने दादा परदादा और उस टाइम के टाइम वो जब शेयर्स वगैरह या फिर स्टॉक्स वगैरह मार्केट में काम करते थे, तो उनको है ना पेपर ट्रेड करनी पड़ती थी, पेपर में काम करना पड़ता था। मतलब क्या होता था, एक पेपर होता था एग्रीमेंट की टाइप, उसके अंदर वो कोई भी शेयर या कोई भी स्टॉक बाय करते थे, तो इसके अंदर वो एग्रीमेंट बनता था कितने उनने कितने भाई कितनी क्वांटिटी बाय करी, क्या बाय करा, वो सब लिख के यहाँ पे, और फिर यहाँ पे उनका सिग्नेचर एग्रीमेंट होता था। तो वो उसको होल्ड कर सकते थे, और जब भी उसको सेल करना हो तो वो उस पेपर को वापस ले जा सकते थे और उसको सेल करके और अपने पैसे वापस लेके आ सकते थे, रुपी वापस लेके आ सकते हो। इस तरीके से पेपर ट्रेडिंग होती थी पहले, बहुत ज्यादा माथापोड़ी होती थी। बट क्या होता है, अब आजकल होता है सेकंड्स का काम। अब भाई डीमेट अकाउंट खोला, इसके अंदर फट देने से एक क्लिक के अंदर आप है ना शेयर बाय कर सकते हो, और एक सेकंड के अंदर आप ट्रेडिंग वगैरह करके उसको सेल आउट भी कर सकते हो, बेच के आपका पैसा आपके पास वापस। इस तरीके से काम करता है। तो डीमेट अकाउंट खोल लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फटाफट खोल सकते हो। बढ़िया बढ़िया अकाउंट से। और बेस्ट ब्रोकर्स तो ये है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई एंजल वन हो गया, धन हो गया, फायर्स वगैरह, इसके अंदर आप ओपन अकाउंट ओपन करके काम कर सकते हो। तो अपन बात कर रहे थे भाई ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग के अंदर अपन ने चीज़ देखी भाई, एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग और एफएनओ ट्रेडिंग। अपन इनके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन है ना भाई इनके बारे में डिफरेंस देखते हैं भाई, डिफरेंस क्या है। तो भाई जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, सबसे पहले तो देखो एफएनओ जो है ना वो एक एडवांस लेवल है, जो कि आपको है ना पहले बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप एफएनओ के अंदर काम करना। अभी एक बार के लिए अपन इसको रिमूव कर देते हैं एफएनओ ऑप्शन को, और अपन बात करेंगे अभी स्विंग ट्रेड और है ना इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अब ये दोनों होती क्या है, ये दोनों अपने ना स्टॉक्स के अंदर, जो कि अपने शेयर्स होते हैं उसके अंदर वर्क करती है, शेयर्स के अंदर। अब किस तरीके से होते हैं, अगर आपने शेयर को बाय करा है ना, और उसको एक दिन के लिए होल्ड करा, मतलब एक ही डे के अंदर आपने इसको बाय भी कर लिया और उसी दिन आपने सेम डे इसको सेल कर दिया, तो वो हो गया, वो आ जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे मतलब आपको नाम से मजा होगा, एक दिन के अंदर, इंट्राडे एक दिन के अंदर है ना, तो सिंगल डे बाइंग और सेलिंग होती है। और साथ ही स्विंग ट्रेड होती है, जब आप इसको भाई एक दिन से ज्यादा, मान लो 2 दिन हो गए, या फिर एक वीक, एक मंथ, या फिर एक साल, या फिर जब तक आप चाहो, जब तक आप होल्ड करोगे ना, उसको स्विंग ट्रेड कहते हैं। तो भाई आपका होगा क्या, इसको डिलीवरी भी बोलेंगे अपन कि भाई डिलीवरी में, जब अपन को स्विंग ट्रेड करनी होती है ना, तो अपने को डिलीवरी में स्टॉक लेना होता है। अब भाई डिलीवरी में कैसे लेते हैं, क्या चीज होती है, अब इसके बारे में आपको समझाता हूँ। इसके पहले अपन इन सबको हटा देते हैं एक बार, और फिर अपन बात करेंगे भाई डिलीवरी क्या होती है और इसके अंदर अपन काम कैसे कर सकते हैं। तो भाई होता क्या है कि भाई जब अपन शेयर बाय करते हैं, इंट्राडे ऑप्शन क्या होता है, पहले सबसे पहले तो अपन इंट्राडे की अपन बात करते हैं, इंट्राडे की एडवांटेज समझेंगे। भाई इंट्राडे ऑप्शन क्या होता है, मान लो मेरे पास 1000 रुपए है और कोई शेयर 1000 रुपए का है, कोई जो शेयर है वो 1000 रुपए का, मेरे पास 1000 रुपए है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, एक क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ। अब एक क्वांटिटी बाय करने से तो क्या होगा, बट जब इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ना, इसके अंदर मिलती है अपने को लेवरेज, लेवरेज मिलती है भाई। जैसे मैं अज्यूम करता हूँ कि 5x की लेवरेज मिल रही है, तो होगा क्या, जहाँ पे मैं 1000 रुपये में एक शेयर बाय कर सकता ना, वहीं पे 1000 रुपये में मैं इंट्राडे के अंदर 5 शेयर बाय कर सकता हूँ। तो अब जहाँ पे भाई मेरा वो 1000 रुपये का शेयर 1050 रुपये होता, तो वहां पे मेरे को 50 रुपये का प्रॉफिट होता एक शेयर के अंदर। बट अब जब 5 शेयर है मेरे पास, तो 50 × 5, तो हो गया मेरे को 250 रुपये का प्रॉफिट। ये एक एडवांटेज होता है। बट इसके अंदर एक ही क्या चीज़ है कि आपको सेम डे के अंदर ही बाय करना है और उसी डे के अंदर सेल करना है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपने भाई कितनी तरह की फंडामेंटल चाहे सीख लियो, फंडामेंटल चीजें होती है ना, फंडामेंटल अपने को भाई स्टॉक्स पे बारे में पढ़ लिया कि कितनी बढ़िया फंडामेंटल है, क्या है क्या नहीं है। बट वो चीज जब इंट्राडे में अपन काम करते हैं तो वो बहुत कम काम होती है, उसके अंदर अपनी काम आती है टेक्निकल, टेक्निकल चीजें बहुत काम आती है कि भाई स्टॉक के फंडामेंटल्स तो बहुत ज्यादा हाई है,
बट आज कोई न्यूज आई है, मान लो आज की सिंगल डे के अंदर अपने रिलायंस है, रिलायंस शेयर का अपन एग्जांपल लेते हैं कि भाई रिलायंस शेयर के अंदर आज कोई न्यूज आई है, तो आज मान लो मार्केट नीचे गिरने वाला है। इसके फंडामेंटल्स तो सबसे हाई है भाई, टॉप शेयर्स में से आता है ये, टॉप कंपनीज के अंदर। बट इसके आज कोई न्यूज आई है कि भाई ये नीचे गिरेगा, तो भाई इसके अंदर अपन सेल कर सकते हैं। अब क्या होता है कि भाई अपन क्या करते हैं, अपन हमेशा क्या देखते हैं कि बाय करेंगे अपन शेयर, बट अपन बाय की साथ साथ अपन सेल भी कर सकते हैं पहले। अब सेल कैसे कर सकते हैं पहले उसकी बात समझते हैं अपन, फिर साथ ही साथ अपन जो इंट्राडे के टॉपिक पे थे अपन उसके बारे में वापस कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से अपन सबको हटाते हैं। अब भाई होता क्या है कि भाई अपने को शेयर कोई है, अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे थे कि भाई कोई शेयर है जो 1,000 रुपये पे चल रहा है मान लो। अब 1,000 से मेरे को पता है कि वो ऊपर जाने वाला है, ऊपर की तरफ जाने वाला, तो अपन क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे। 1,000 के बाद वो 1,000 मान लो 50 पे चला गया, तो अपन इसको यहाँ पे सेल कर देंगे, यहाँ पे अपनी ट्रेड कट करके 50 रुपए का प्रॉफिट कर लेंगे। बट होता क्या है भाई, अब मान लो मेरे को शेयर लग रहा है कि भाई इसकी कोई नेगेटिव न्यूज है, वो नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, 1,000 रुपये पे सेल कर दूंगा। अब भाई मुझे पता है कि मेरे पास शेयर वो नहीं है, बट फिर भी मैं उसको सेल कर सकता हूँ। बट वो ये ऑप्शन है आपके पास सिर्फ इंट्राडे ट्रेड के अंदर ही अवेलेबल है। सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग जो होगी ना अपनी, उसके अंदर ही आप सेल कर सकते हो। आप जो स्विंग ट्रेड, जो डिलीवरी ट्रेड जिसके बारे में अपन बात करेंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ, उसके अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, इसके अंदर आप सेल नहीं कर सकते। तो होगा क्या भाई, मैंने 1,000 रुपये पे सेल कर दिया उधारी पे, मान लो मेरे पास को उधारी पे मैंने सामान लिया, उसको बेच दिया मैंने माल बाजार में, और फिर वो माल आके 900 रुपये पे आ गया, तो 900 रुपये में मैं क्या करूंगा, इसको वापस बाय कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने बाय कर लिया उसी क्वांटिटी को, और यहाँ पे सेल, पहले सेल कर दिया फिर बाय कर लिया, तो भाई रिवर्सल हो गई है, और यहाँ पे मेरा 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बट होगा क्या कि भाई आपने 1,000 रुपये पे लिया, वो गलती से 1,100 रुपये चला गया, आपकी भाई एजम्पशन गलत निकली, आपने जो एनालाइज करा मार्केट वो गलत निकला, 1,000 रुपये चला गया, तो वही सेम चीज़ आपका 100 रुपये का लॉस भी हो जाएगा। तो वही चीज़ अपन सेम ही होती है कि भाई जब अपन बाइंग कर रहे हो, बाइंग के अंदर 1,000 रुपये पे खरीदा, अगर वो 1,100 गया तो भाई 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, बट वो अगर 900 आ गया तो 100 रुपये का लॉस होगा। जो सेम चीज़ अपनी बाइंग में होती है वही सेम यहाँ पे सेलिंग में होती है, बट आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप सेलिंग भी कर सकते हो जब आपको लग रहा है कि भाई मार्केट या फिर कोई भी शेयर वगैरह नीचे जाएगा। तो ये एक बड़ी एडवांटेज है। तो इसी के साथ अपन वापस चलते हैं भाई, किस पे बात कर रहे थे अपन बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे के अंदर देखो, पहला एडवांस तो क्या बताया मैंने आपको, पहला एडवांटेज तो मैंने बता दिया कि भाई इसके अंदर अपने को मिलती है लेवरेज, जो कि अपन भाई एक शेयर की प्राइस पे और शेयर बाय कर सकते हैं, है ना। ये तो हो गया लेवरेज, देखो अभी था, ये हो गया अपनी लेवरेज। तो पहला एडवांटेज तो हो गया कि भाई अपने को मिली लेवरेज। दूसरा ऑप्शन अपन, दूसरी एडवांटेज अपन ने क्या देखी कि भाई अपने को यहाँ पे मिल जाती है सेलिंग की ऑप्शन, और साथ ही साथ भाई अपन इंट्राडे के अंदर एक ही दिन के अंदर आप बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हो। अब भाई अगर मैं मानूं कि भाई अब मैं बोलूँ कि आपको 1,000 रुपये पे 500 रुपये का प्रॉफिट करो, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपके पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये से 500 रुपये का प्रॉफिट करो, तो वो तो आप एक दिन में कर लोगे भाई अपन आसानी से। तो ये चीज़ अपन स्विंग ट्रेड के अंदर शेयर बाय करके नहीं कर सकते, बट इंट्राडे के अंदर ही अच्छे खासा पॉसिबल है। पॉसिबल तो है कि 1,000 से भी 500 कर लो, तो एक 1,000 से आप 500 भी वो कमा सकते हो, इसके अंदर पॉसिबल है। इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो आप, बट उसके लिए आपको थोड़ी एडवांस लेवल, आपको थोड़ा प्रॉपरली सीखना आना चाहिए, मार्केट एनालाइज करना आना चाहिए। और छोटा अमाउंट तो क्या होता है कि आप भाई कम एनालाइज के अंदर जब आप प्रैक्टिस करो कुछ करो तब भी आप कमा सकते हो। बट आपको अच्छा खासा भाई 1,000 से आप 1,000 भी कमा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, 1,000 से 2,000 भी कमा सकते हो आप, बट आपको बहुत अच्छा एनालाइज आना जरूरी है। एक एग्जाम्पल है कि भाई 1,000 से कमा सकते हो, 1,000 से पॉसिबल नहीं होता, मिनिमम आपको 10,000 से तो कैपिटल होती है जिससे अपन काम करें मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। अब इसी के साथ देखो अपन ने ये तो समझ लिया कि भाई इंट्राडे किस तरीके से काम करता है, एक दिन के अंदर बाय और उसी दिन के अंदर सेल। साथ ही साथ अपन स्विंग ट्रेड की बात कर रहे थे, तो भाई होता क्या है, इंट्राडे के अंदर तो आपको एक ही डे में बाय और सेल करना पड़ता है ना। उससे ज्यादा आपको एक दिन से ज्यादा मान लो आपने 2 दिन भी उसको होल्ड कर लिया, मान लो एक दिन के बाद अगर आपको और होल्ड करना है, होल्ड कर लिया नहीं, आपको होल्ड करना है, तो वो होता है आपका शेयर डिलीवरी पे, मतलब वो शेयर जो होगा ना, वो स्टॉक जो होगा वो आपका ही हो जाएगा। अब आप उसको चाहो ना जब तक होल्ड कर सकता है, 2 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 2 साल, या फिर कितने दिन जब भी आ चाहो उतने टाइम को उसको होल्ड कर सकते हो, वो आपकी डिलीवरी पे हो गया। बट इसमें होता क्या है, इसमें आपको कोई शेयर मान लो 1,000 रुपये का है, तो आपको पूरे 1,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और आपने 100 क्वांटिटी खरीदी, 100 क्वांटिटी यानी मतलब 1,00,000 रुपये हो गया, तो आपको पूरे 1,00,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। इंट्राडे में तो क्या होता है कि अपन भाई आधा पैसा देके और अपन ले लेते थे शेयर, और सुबह से शाम तक के लिए प्रॉफिट करके और उसको वापस दे देते थे। बट इसमें ये चीज नहीं होगी, इसके अंदर होता क्या है, डिलीवरी के अंदर आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, बट ये शेयर आपका हो जाएगा। अब आप चाहोगे भाई 1,000 रुपये के बाद मैं इसको है ना जिस दिन 10,000 हो जाएगा ये शेयर, भाई होता तो नहीं है, बट है ना किसी दिन भाई 10x हो जाए और 10,000 रुपये में बेचना चाहूँ, तो तब आप बेच सकते हो, तो तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये होता है डिलीवरी। और जैसे अपन 2 दिन 2 महीने 2 दिन अपन होल्ड करते हैं, इसको बोलते हैं अपन स्विंग ट्रेड। और 2 साल तक लिए होल्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं पोजिशनल। ये भी एक नई चीज होती है, इन सब के बारे में अपन आगे और बात करेंगे। तो इसी के साथ अपन ने देखा, साथ ही साथ अपन है ना समझते हैं कि भाई अपन है ना ब्रोकर के थ्रू अपन भाई इसको कैसे बाय सेल कर सकते हैं, कहाँ पे ऑप्शन आता है, क्या सब कुछ।
तो इसी के साथ अपन चलते हैं अपने ब्रोकर पे, जिसके ऊपर मैं आपको समझाने वाला हूँ एंजल वन के ऊपर। तो अपन ये देखो एंजल वन का अपन अकाउंट खोला, यहाँ पे कहीं एंजल वन, ये पूरा अपना ब्रोकर पेज है, जहाँ पे देखो आप है ना आईपीओ का ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, एफएन वगैरह सबके ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पे निफ्टी बेस, सेंसेक्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ऑर्डर्स में जाएंगे। ऑर्डर्स में जाने के मान लो अपन ने रिलायंस का एग्जांपल लेता, तो देखो सबसे टॉप पे रिलायंस ही आ गया, सबसे बढ़िया चीज। अपन ने यहाँ पे रिलायंस को ओपन करा है, ये खुल गया अपना चार्ट। यहाँ पे मान लो आपने करी टेक्निकल एनालिसिस कि भाई अब मुझे लग रहा है यहाँ से शेयर ऊपर जाएगा बाई की तरफ। आज के दिन नहीं हो सकता क्योंकि आज के दिन सैटरडे मार्केट ऑफ है, बट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा लेता हूँ कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप बाय गए, तो बाय के अंदर आपको डिलीवरी पे लेना है शेयर, तो यहाँ पे आप डिलीवरी पे ले सकते हो। यहाँ पे आप क्वांटिटी फिक्स कर लो कि भाई एक शेयर लेना है, दो शेयर या फिर कितने। अब एक बात बताओ, देखो मैं आपको एक चीज दिखाऊँ, जो कि अपन प्राइस की बात करते हैं, लेवरेज की। डिलीवरी के अंदर मैं एक शेयर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक शेयर की प्राइस क्या चल रही है, ऐप ऑन एंड अप्रोक्स 1400 रुपये, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 रुपये का चार्जेस वगैरह प्राइस मिलू के यहाँ पे 1400 रुपये, मतलब 1393 चल रही है, 1394, वही कुछ चार्जेस वगैरह लगा के 1400 रुपये यहाँ पे पूरे मांग रहा है कि तुमको पूरे पे करने पड़ेंगे। बट अगर मैं इंट्राडे में जाता हूँ, तो इंट्राडे में देखो ये आधे पैसे मांग रहा है मेरे से, बहुत रेयर पैसे मांग रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पे मान लो कि मैं क्वांटिटीज को बढ़ाता हूँ, भाई 2 कर ली, 3 हो गई, यहाँ पे देखो 840 हो गए नीचे, 4 5 क्वांटिटी करने पे, 5 क्वांटिटी करने पे 1400 रुपये मांग रहा है मेरे से, 1400। यानी जो अपने पे डिलीवरी पे एक शेयर की प्राइस मांग रहा था, वो यहाँ पे मैं 5 बाय कर सकता हूँ। बट इसका ये ऑप्शन है कि भाई आपको आज ही बाय करके और आज ही सेल करना पड़ेगा। यहाँ पे बाय कर सकते हो, और चाहो तो भाई वही सेम ही देखो, यहाँ पे सेलिंग ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे भी सेलिंग ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आके आप इसको सेल करो इंट्राडे के अंदर, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करो, ऑर्डर प्लेस करने के बाद यहाँ पे आपका मार्केट पे आपका ऑर्डर लग जाएगा। और जैसे जैसे आपको जहाँ तक आपको भाई लगता है कि मेरे को लग रहा है कि भाई इस रेंज तक यहाँ पे 1420 तक जाएगा, तो 1420 तक यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे सेल कर दो आप, और आपका 20 रुपये का प्रॉफिट, और जितने आपकी क्वांटिटी होगी उस अकॉर्डिंग आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन वो करते हैं। तो इसी के साथ देखो अपने आज की वीडियो में अपन इंट्राडे के बारे में तो प्रॉपर समझ लिया कि भाई इंट्राडे के अंदर क्या होता है। स्विंग ट्रेड के बारे में अपन और आगे की वीडियोस में समझेंगे। तो इसी तरह आप है ना इन वीडियोस के अंदर कंटिन्यू बने रहो, अपन ऐसे एजुकेशन रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे और उसके अंदर अपन समझते रहेंगे किस तरीके से काम होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।